जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देश में मचे घमासान की चर्चा होगी कि एक तरफ बिहार चुनाव है और दूसरी तरफ राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी का वोट यात्रा निकाला और एक नैरेटिव गढ़ा, वोट चोर गद्दी छोड़। और इस बीच 9 तारीख को 9 सितंबर को चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति का, क्योंकि पिछले महीने में जुलाई महीने में जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था और इसको कांग्रेस ने बहुत बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ये जाटों का अपमान है। मगर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया, क्योंकि उनके पास प्रशासनिक अनुभव बहुत बड़ा है। वो 3 जगह के राज्यपाल रह चुके हैं और चुनाव में उनके सामने कांग्रेस ने बी रेड्डी को खड़ा किया और रेड्डी, जो कि इनका लिंक भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ा हुआ था, कांग्रेस को उन्होंने क्लीन चिट दिया था जब वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कमलनाथ। और इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु और साउथ को शट करते हुए वहां पे अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए, और रिजल्ट ये हुआ कि जहां 391 सीट की जरूरत थी, सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। अब कांग्रेस का ये नैरेटिव ध्वस्त हो गया और उनके साथ उनका इंडी अलायंस इंटैक्ट नहीं रहा। ये जो टूट हुई वो महाराष्ट्र में हुई, आई थिंक तमिलनाडु में भी हुआ, क्योंकि डीएमके को लग रहा था कि ये क्षेत्रीय अस्मिता की बात है, अगर हम वोट नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी जरूर टारगेट करेगी। और कुछ सीटें मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के पार्टी से भी आई है, क्योंकि अब की बार जो बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट है वो बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल है। और नरेंद्र मोदी जी जब भी बिहार में जाते हैं, लगे हाथों पश्चिम बंगाल भी जाते हैं। अब आज उनको शपथ विधि थी, मगर कांग्रेस पार्टी एक और ब्लंडर कर दिया। एक ब्लंडर और किया, कांग्रेस पार्टी ने आज बाइकआउट किया। मतलब राहुल गांधी उनके शपथ ग्रहण में गए नहीं, जबकि एनडीए लेड सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और अनेक राज्यों के विपक्ष के भी मुख्यमंत्री वहां पे शामिल हुए। और उसमें सबसे बड़ी बात थी, जिस जगदीप धनखड़ के लिए इतना रहम दिल थी कांग्रेस, उसमें जगदीप धनखड़ भी हाजिर थे। यही तो खूबसूरती है मोदी जी की कि कोई भी बागी भी नहीं हुआ। जो भी भारतीय जनता पार्टी से अगर उसको पद से हटाया भी जाता है तो पार्टी के साथ खड़ा रहता है
और अगर किसी ने बगावत किया तो उसकी राजनीतिक रसूख खत्म हो गई। अब राहुल गांधी, आज उनको गुजरात में जाना था, कार्यकर्ता मिलन था, और कार्यकर्ता सम्मेलन सेकेंड हाफ में था। वो चाहते तो अटेंड करके भी जा सकते, मगर ये जो उनका झूठा नैरेटिव था, वोट चोट गद्दी छोड़, अब वो भी मुझे लगता है ध्वस्त हो रहा है। और दूसरी बात कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि जब वोट यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में थे, तो किशनगंज में राहुल गांधी से पत्रकारों ने पूछा कि क्या महागठबंधन के सीएम फेस हैं तेजस्वी यादव? तो राहुल गांधी ने कहा, हम लोगों का विचारधारा का गठबंधन है, हम राजनीतिक पार्टियां अलग हैं, और आज उनके जो प्रभारी है कृष्णा अलबद्रू, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ही डिसाइड करेगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, चुनाव के बाद हम लोगों का ये डिक्लेयर होगा। इसका मतलब ये तय है कि बिहार में कांग्रेस के बीच सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को 50 सीटें 56 सीटें देना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। अब की बार और भी सीट की डिमांड है, वो 90 सीट मांग रहे हैं। वैसे भी जिस हिसाब से वोट यात्रा निकाला है राहुल गांधी ने, उसमें कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा हुआ है, और कांग्रेस चाहती है कि मैं अगर 90 सीट पे चुनाव लड़ूंगा तो पिछली बार मैं 19 सीट जीता था, अब की बार हो सकता है मैं 30-35 सीटें भी जीत जाऊं, और अगर 35 सीट जीत जाता है तो मुख्यमंत्री की डिमांड भी कर सकती कांग्रेस, क्योंकि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो बिना कांग्रेस के तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाएगी। वहीं दूसरी तरफ उनके साथ में आए वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, वो भी 60 सीटें मांग रहे हैं। और तीसरा कि मधेपुरा सीट से जहां से चुनाव लड़ते हैं तेजस्वी यादव, वहां पे बाढ़ आया हुआ है, और वहां पे सहायता राशि लेकर पहुंचे हैं तेजस्वी यादव, और अपने भाई के खिलाफ ही तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के खिलाफ ही उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, कि वो कहते हैं कि जिसको आप चुन के भेजते हो उसको आपकी सुध नहीं है। और वही जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर इस समय मुसलमानों पे अपना डोरा डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो चुनाव है, अब वो दो कौड़ी नहीं त्रिकोणी होने की संभावना है, और अगर त्रिकोणी चुनाव होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इंटैक्ट रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं कि अब की बार पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बने और विकास की जो रफ्तार है वो बढ़ाई जाए, जो वहां पे कानून व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश और आसाम की तरह चुस्त दुरुस्त की जाए। और साथ ही आज गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है कि जो देश में नमक हराम है, मतलब खाते तो है सरकार की और वोट सरकार को नहीं देते हैं, ये भी एक सियासी मुद्दा बनेगा आने वाले टाइम में। अब ये देखने वाली बात है कि बिहार में कितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ये देखने का विषय होगा। इवन आज एक और एआई जनरेटेड बिहार में वीडियो कांग्रेस पार्टी ने रिलीज किया, जिसमें
नरेंद्र मोदी की मां को दिखाया गया कि वो नरेंद्र मोदी को डांटती दिखाई दे रही है। बोली, आपने मुझे पहले नोटबंदी में लाइन में लगा दिया और अब मेरे मरने के बाद भी तुम वोट की राजनीति कर रहे हो। और कितनी मां बहनों का जो पहलगाम का मुद्दा था वो पीछे हो गया। तो अब इस पे भी एक जंग छिड़ गई है। आने वाले टाइम में हमारी नजर है, जो भी नई अपडेट होती है हम आप लोगों के बीच में लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।